हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित शॉर्टकट की एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ने वाले हैं और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का कार्य क्या होता है, किसमें पढ़ा रहे हैं हम, एक्सेल में उपयोग कर रहे हैं इन सब कीयों का, ठीक है। नया वर्क बुक खोलने के लिए, नई स्लाइड खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस ओ, पहले से बनाए गए वर्क बुक को खोलने का कार्य यानी ओपन करने का कार्य हम किसको करते हैं, कंट्रोल प्लस ऑन ओ का। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का, वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए पूछा भी गया है कि वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करते हैं फाइल को डाउन वर्तमान से सेल के नीचे के सेल्स में वही डाटा डालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग फिल राइट यानी वर्तमान सेल के दाएं सेल में वही डेटा डालने के लिए, यानी हमने जो उधर डाला है वही डाटा हम राइट सेल में डालने के लिए हम कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग गो टू यानी किसी विशेष सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस जी का हम प्रयोग करते हैं। सब की किसकी है, आपकी एक्सेल की है, ठीक है, ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस हैम का प्रयोग करते हैं वर्कशीट के आरंभ में जाने के लिए, हम A1 सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करते हैं वर्कशीट के अंतिम सेल में जाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग हम जो करते हैं अगले वर्कशीट में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज अप का जो पिछले वर्कशीट में जाने के लिए, यानी डाउन अप का प्रयोग अगले वर्कशीट में जाने के लिए, और कंट्रोल पेज अप का प्रयोग वर्कशीट में जाने के लिए यानी प्रीवियस वर्कशीट में। टैब का प्रयोग करते हैं वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाने पर, यानी वर्तमान जो सेल है उससे एक सेल दाएं जाने पर हम टैब जो की होती है हमारी कीबोर्ड में उसका प्रयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस वन का प्रयोग टैब का प्रयोग करते हैं वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाने पर, ठीक है। कंट्रोल प्लस टैब का जो प्रयोग करते हैं एक वर्कबुक से दूसरे एरो की का जो प्रयोग करते हैं वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए कहते हैं। एंटर की जो होती है आपकी उसका वर्तमान सेल से एक सेल नीचे के लिए जाने के लिए एंटर की का प्रयोग करते हैं। अल्ट प्लस एंटर होता है उसी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो होता है नीचे बड़ी सी की रहती है उसका प्रयोग वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार का जो प्रयोग करते हैं वर्तमान सेल के पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। शिफ्ट के साथ कर रहे हैं तो पूरे वर्तमान जो सेल है पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार के लिए करते हैं, ठीक है। फिर हम विंडोज़ की बात करेंगे, ठीक है। उसमें जो विंडोज़ रहती है उसमें जो की रहती हैं F1 की हेल्प विंडो के रूप में हल खोलने के लिए करते हैं। F2 का प्रयोग करते हैं चयनित वस्तु का नाम बदलने के लिए। F3 का प्रयोग करते हैं फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए। F4 का प्रयोग करते हैं हम जो सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। F5 का जो प्रयोग करते हैं सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। और F10 का जो प्रयोग करते हैं जो सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करने के लिए। F7 का स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए, यानी आपकी स्पेलिंग कोई गलत तो नहीं, इसके लिए F7 की का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस F10 का जो प्रयोग करते हैं चयनित वस्तु को शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना है, सारी कीज हैं उनके लिए। अल्ट प्लस F4 का प्रयोग सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए, और कंट्रोल प्लस F4 का प्रयोग भी हम सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए, दोनों की याद रखना है। शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग कैपिटल और स्मॉल लेटर में बदलने के लिए, और ESC का प्रयोग हम वर्तमान कार्य को समाप्त करने, कैंसिल करने के। डिलीट की का चयनित वस्तु को नष्ट करने के लिए। एंड का सक्रिय विंडो या लाइक के अंत में पहुंचने के लिए, ठीक है, जो लाइन होती है आपके उसके एंड में पहुंचने के लिए। होम की का जो प्रयोग करते हैं सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचने के लिए। एंटर जो अकेली की है आपका उसका प्रयोग करते हैं निर्देशित संपादित का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलने के लिए, ठीक है। टैब जो होती है उसका प्रयोग होता है विकल्पों में आगे बढ़ना है या टेबल में आगे खाने में जाना है उसका प्रयोग करते हैं। F12 का प्रयोग सेव एस एंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। विंडो जो लोगो प्लस एल है उसका कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। विंडो लोगो प्लस एम का प्रयोग सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। विंडो लोगो का प्रयोग जो आपका है लोगो है उसका स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित या छुपाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस ES जो सी है वो स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए। अल्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं हम दूसरे चालू प्रोग्राम को हम उसमें जाना चाहते हैं तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग करें। अल्ट प्लस एंटर का प्रयोग करते हैं चयनित विषय को प्रॉपर्टी खोलने के लिए। शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का विंडोज़ टास्क मैनेजर खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए।
कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स, ये आपका पूछा गया है चयनित वस्तु को कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है चयनित वस्तु को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस भी यानी कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए। ठीक, कंट्रोल प्लस बाय रेडो यानी समाप्त किए गए कार्य को फिर से करना, जो प्रारंभ करने के लिए रेडो यानी कंट्रोल प्लस वाई का। कंट्रोल प्लस जे अंडो करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी का जो चयनित शब्द को बोल्ड करने के लिए। चयनित शब्द को अंडरलाइन करने के लिए यू का। आई का प्रयोग चयनित शब्द को इटैलिक यानी जो तिरछा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है? खुले डॉक्यूमेंट में सबको सिलेक्ट करने के लिए। एन का न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। ओ का पुराना डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। डब्ल्यू का डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। ठीक है, पूछा गया है। और कंट्रोल प्लस एस डॉक्यूमेंट को सेव करता है। कंट्रोल प्लस एफ है टेक्स्ट खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए प्रयोग है। कंट्रोल प्लस एच टेक्स्ट में रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल प्लस जी है विशेष पेज नंबर पर जाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस एल पैराग्राफ को लेफ्ट एलिगन करने के लिए। और आर का प्रयोग किया जाता है राइट एलिगन करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे पैराग्राफ को जस्टिफाई दोनों तरफ से व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई पैराग्राफ को सेंटर एलिगन करता है। पेज अप का पेज एक पेज आगे जाने के लिए। पेज डाउन एक पेज पीछे जाने के लिए। कंट्रोल प्लस डी फ्रंट विंडो खोलने के लिए। ठीक है, फॉन्ट जो विंडो है उसको खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस रिटर्न का पेज ब्रेक देने के लिए। ठीक है, और अल्ट प्लस अंडरलाइन संबंधित मेनू प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद रखना है इन सभी कीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपके भी गलत नहीं होने चाहिए। फिर हम जो स्टैंडर्ड टूल बार में उपलब्ध जो कीज़ हैं उनके बारे में जानते हैं। जो कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। ओ का प्रयोग पूर्व में सेव किए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस सेव फाइल को डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए। कंट्रोल प्लस पी सक्रिय फाइल या चयनित जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करना है, प्रिंट डायलॉग होना है, वहाँ पर करते हैं। कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट को स्वरूप देखने के लिए कि हम भाई सही चीज़ का प्रिंट कर रहे हैं या नहीं। F7 जो की है फंक्शन की जिन्हें कहा जाता है वो आपका है स्पेलिंग चेक करने के लिए। कंट्रोल प्लस चयनित डॉक्यूमेंट को उसके भाग को एक क्लिप काटने के लिए एक्स का प्रयोग किया जाता है। भी का प्रयोग हम सभी जानते हैं कि प्रिंट किए हुए डॉक्यूमेंट को कर्सर स्थान पर डालना है एंड कट या कॉपी के क्लिप कोड में लाया गया यानी पेस्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग। कंट्रोल प्लस सी चयनित डॉक्यूमेंट को उसके भाग को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कुछ जो हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार में जो कीज़ रहती हैं उनके बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ से अगर आता है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का जो टेक्स्ट के प्रकार में परिवर्तन करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करता है। कंट्रोल प्लस बी है टेक्स्ट के मोटे अक्षर लिखना। कंट्रोल प्लस इटैलिक अक्षर देखना। कंट्रोल प्लस यू है अंडरलाइन करने। कंट्रोल प्लस एल है टेक्स्ट का पैराग्राफ और बाईं ओर से सजाना है। टेक्स्ट के को बीच में लिखना है। ई का प्रयोग करता है टेक्स्ट का पैराग्राफ को दाईं ओर सजाना है। कंट्रोल प्लस जे टेक्स्ट के पैराग्राफ को दाएं व बाएं दोनों तरफ शब्दों के बीच की जगह को घटा या बढ़ाकर सजाना है। नंबरिंग क्या होता है? पैराग्राफ में लाइनें नंबर करना है। बुलेट्स यानी बुलेट्स डॉट्स और आकृति के हम अपने उसमें पैराग्राफ में लेकर हाईलाइट कर सकते हैं। फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे किस में रहती हैं? आप पता है आपको कि जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है वहाँ पर ये चीज़ें रहती हैं। कंप्यूटर की ही शॉर्टकट की से का प्रयोग किया जाता है। कुछ हम ना जो प्रश्नोत्तर हैं यानी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सम B1 फिर कॉलन है, फिर B8 उदाहरण है किसका है? फॉर्मूला का। वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरेक्शन को कहते हैं सेल। ये पूछा गया है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक नंबर जैसे हम कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं कहलाता है वैल्यू। ठीक है, वह प्रोग्राम जिसे जो पैसे देने के ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेट की तरह काम करता है इसे स्प्रेडशीट कहते हैं। एक्सेल में दो या अधिक सेल को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया मर्ज सेल्स कहलाती है। और एक्सेल वर्कशीट में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है रो और कॉलम में। ठीक है, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए। एक्सेल में एक्टिव सेल को कंटेंट कहाँ दिखाई देता है? फॉर्मूला बार में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? एक्सेल सेल में किसी सेल की पहचान होती है सेल एड्रेस से। एक्सेल चार्ट में प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक वैल्यू रिप्रेजेंट कहलाता है फंक्शंस। ठीक है, MS एक्सेल में फॉर्मूला बार का प्रयोग किया जाता है फॉर्मूला डालने के लिए और सेल में डेटा डालने और फॉर्मूला को एडिट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेल प्रोग्राम में फॉर्मूला या सूत्र प्रारंभ होता है चिन्ह से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों को डिफ़ॉल्ट व्यू करता है फॉर्मल व्यू से। ठीक है, याद रखना है इन सब चीज़ों को।
नेक्स्ट है खुली हुई दो या अधिक एक्सेल फाइलों को एक फाइल के दूसरे फाइल में तक जाने के लिए टैब कंट्रोल+टैब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी नए MS एक्सेल फाइल में स्वतः कितने वर्कशीट होते हैं, तो 3 वर्कशीट होते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में, जो स्प्रेडशीट होता है इसमें रो और कॉलम को इंस्ट्रक्शन का कहलाता है, सेल कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सेल कि में एक्टिव सेल होता है, तो वर्तमान सेल जो होता है एक्टिव सेल होता है। किस खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डेटा के परिणामों की डायनेमिकल गणना की जाती है, तो फॉर्मूला और फंक्शन। नेक्स्ट एक्सेल में वर्क बुक कलेक्शन है वर्कशीट का, एक्सेल विंडो में बॉटम का दिखता है सीट टैब पर। और नेक्स्ट आपका जो है वर्कशीट में सेलेक्ट किए गए टेबल में प्री डिफ़ॉल्ट के लेआउट को एक्सेल की कौन सी विशेषता एनेबल करता है, तो ऑटो फॉर्मेट। नेक्स्ट क्या है, एक्सेल में एक रो में इंसर्ट पॉइंट को एक सेल के दूसरे सेल में ले जाने के लिए की बटन है, तो टैब का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में यह एक प्री रिकॉर्डेड और बिल्ट इन फॉर्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है, तो फंक्शन है। ठीक है, क्या है फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक को क्या कहते हैं, जिसमें फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग तो होता है पर डेटा नहीं होता है, तो टेम्पलेट कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, और जो होता है सेल या रो और कॉलम लेबल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आज हमने इतने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, जिनका भी आज है कल है। ठीक है।